अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टडी करेंगे और आज की दवाई बहुत अहम है इस हवाले से कि सेकेंड ईयर की दवाई है। ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल है और इस दवाई इसकी आजमाइश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है बहुत काम की हुई है और इसको चंद मखसूस पार्ट हैं वहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आज की दवाई का नाम है काली म्योर। काली म्योर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा तौर पर कान, गला और नाक में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अहम अलामतें मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग नहीं है, या हो सकता हो भी, लेकिन इसकी आजमाइश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, आजमाइश बहुत कम हुई है इसकी। चंद एक ही अलामतें हैं जिसके तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। मशहूर दवाई इस नाते से ये नज़ला ज़ुकाम के लिए मशहूर दवाई है। नज़ला ज़ुकाम के बीमारी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मैं इसका आपको अलामतें बता देता हूँ कि नज़ला ज़ुकाम में कौन सी अलामतें होंगी। कि मुंह के अंदर आप देखेंगे कि इसकी ज़ुबान जो है वो सफ़ेद होगी, सफ़ेद मैल इसकी जमी होगी इसके पिछले ज़ुबान के पिछले हिस्से पे, और इसके अलावा पानी नाक से बहेगा, नज़ले जैसी कैफियत होगी। और एक बात अहम है इसकी कि चिकनाई वाली चीज़ें खाने से इसकी तमाम तकलीफ़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। यूँ इसका आप पल्सीला के साथ इसका मुआवजा कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा रेशों में पानी आना, रेशों में पानी आ जाता है इसका। रेशों में पानी आने की बड़ी दवाई है ये काली म्योर। डॉक्टर शुसलर ने गालबन इसकी ईजाद की थी और बहुत ज़्यादा इसकी जो अलामतें अप्रूविंग के दौरान नहीं आई हैं, लेकिन जितनी भी आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और बता भी रहा हूँ। इसका नाक के अलावा कान का बहना, पुराने कान का बहना इसकी अलामतों में शामिल है। पुराना सोजिश होती है। और ये भी आपको बता दूं कि दूसरे दर्जे की सोजिश की दवाई है ये, यानी सेकंड दर्जे की ये दवाई है, इन्फ्लेमेशन की दवाई है। मुंह के अंदर सोजिश, कान के अंदर, नाक के अंदर, आंखों के अंदर, यहाँ पर भी सोजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ वहाँ पर बेलेडोना की तरह इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बेलेडोना पहले दर्जे की दवाई है, एक्रोनाइड पहले दर्जे की दवाई है, लेकिन ये काली म्योर जो है वो दूसरे दर्जे की दवाई है। टॉन्सिलाइटिस की बड़ी दवाई है, टॉन्सिल्स की दवाई है। आप ज़रा मुंह खोल के, मुंह मरीज का खुलवा के आप देखेंगे तो पिछले साइड पे सफ़ेद रंग की तय जो है वो जमी होगी, और इसके अलावा मैली ज़ुबान, मैली सी इसकी नज़र आएगी, और नज़ला ज़ुकाम साथ इसका नुमाया तौर पर मौजूद होगा, और साथ कानों की भी तकलीफ इसके अंदर पाई जाएगी। नाज़रीन कराम, ये इतनी बहुत बड़ी दवाई नहीं है। हम इसकी स्टडी चाहे किताबों के अंदर तो इसकी बहुत थोड़ी सी स्टडी लिखी हुई है, और इसी तरह हम इसको उस अंदाज में पढ़ेंगे, उस नुक्ते से पढ़ेंगे ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। क्योंकि मेरी वीडियो तालिब इल्म भी देखते हैं और तालिब इल्मों को इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉमन सिम्टम भी अगर बता दी जाए तो उनको समझ नहीं आती। वो बार बार हमें कहते हैं कि जी हमें कॉमन सिम्टम की समझ नहीं आती, आप जो बताते हैं वो हर दवाई के अंदर पाई जाती है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी अलामतें आपको बताएं, इस तरह की कैफियत आपको बताएं किसी भी दवाई की, ताकि वो जो हर स्टूडेंट जो है, हर तालिब इल्म जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ सके। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काली म्योर दूसरे दर्जे की दवाई है, सोजिश की दूसरे दर्जे की दवाई है। नाक, कान, गला इसका फेवरेट मुकाम है। ताहम मैदे में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैदे में भी इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। एक और हड्डी में इस्तेमाल होता है, हड्डी की सोजिश में इस्तेमाल होता है, वो है घुटने की चपटी हड्डी। इसमें सोजिश होती है, इसमें दर्द होती है, और इसके साथ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और ये इसके अलावा नाक में आपको बताया था कि नाक का नज़ला ज़ुकाम पानी जैसा, पानी बहने वाला इसका नज़ला ज़ुकाम होता है। नज़र आप दुड़ाएंगे मुंह खुला के तो सफ़ेद रंग की तय जो है वो इसके अंदर, मुंह के अंदर जमी होगी। कान बहने की पुरानी दवाई है। टॉन्सिलाइटिस की पुरानी सोजिश, बिगड़ी हुई सोजिश, इसके लिए बहुत कारआमद दवाई है ये। कमी बेशी आपको बता देता हूँ, भारी चीज़ें खाने से इसकी तकलीफ में इजाफा होता है। वजनी चीज़ें, रिच फूड नहीं खा सकता, मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खा सकता, चिकनाई वाली चीज़ें इसका मरीज़ नहीं खा सकता, बराई की तरह इसका मरीज़ हरकत भी नहीं कर सकता, हरकत से इसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। ये आज की दवाई है, और मैं आपको बताता जाऊँ कि ऐसी दवाओं को इस्तेमाल छोटी फ्रिक्वेंसी में करना चाहिए।
और जितनी आप छोटी ताकत में इनका इस्तेमाल करेंगे, आप मरीज़ को जल्द से जल्द शिफा देंगे। ऐसी अद्वियात जो कम प्रूविंग की हैं, जो जिनकी प्रूविंग कम हुई है, उनको हमेशा तौर पर आपको ज़हन में रखने वाली बात है कि आप उसको छोटी ताकत में इस्तेमाल करेंगे ताकि मरीज़ को बहुत जल्द फ़ायदा हो जाए। नज़ला ज़ुकाम की बहुत बड़ी दवाई है। ये मुंह की दवाई है, टॉन्सिलाइटिस की दवाई है, कान की दवाई है। कान का पुराना बहना इसके अंदर शामिल हाल रहता है, सोजिश हो जाती है। बाद वक़्त इसकी आंखों के अंदर भी अलामतें होती हैं। नज़ला ज़ुकाम में जब तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है तो आंखें भी इसकी सूज जाती हैं, उनके अंदर सोजिश आ जाती है। और इन तमाम तकलीफ़ों को का ज़्यादती होती है मुरगन ग़िज़ाओं से। मुरगन ग़िज़ाओं से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। भारी चीज़ें इसका मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और हरकत से इसके मरीज़ को तकलीफ़ होती है। ये इसकी मोटी मोटी अलामतें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। काली म्योर आज का हमारा टॉपिक था। इसके साथ ही अगली मेडिसिन के साथ हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।